बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज 4.6 सीक्वेंस एंड सीरीज को एक्सप्लोर करने की एक अदना सी कोशिश करेंगे। हमारे पास जो मेन इसका जो क्वेश्चन है दैट इज फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ द हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन दी है, इसकी इंडिकेटेड टर्म बतानी है। जैसे इसकी इंडिकेटेड टर्म सेवंथ टर्म दी है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, सेवंथ पे ये आ रहा है हमारे पास। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन आपने में सेवंथ टर्म कौन सी होगी, सो यू नीड टू एक्सप्लोर दैट पर्टिकुलर थिंग। स्टूडेंट्स सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या चीज है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहते होते हैं, एक्चुअली दिस इज अपोजिट ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी एपी का बिल्कुल रेसिप्रोकल होगा। यानी अगर कोई टर्म जैसे 2, 3, 4, 5 ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमारी चल रही है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में यही वैल्यूज हमारी उलट जाएंगी, यानी रेसिप्रोकल फॉर्म में आ जाएंगी। सो एक्चुअली दिस इज एग्जैक्टली रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यानी अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कोई टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला a1 प्लस n-1d है, तो डियर स्टूडेंट्स हार्मोनिक प्रोग्रेशन में वही टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला होगा a1 प्लस n-1d, यानी एग्जैक्टली रिवर्स हो जाएगा, बल्कि उल्टा हो जाएगा, इन्वर्जन फॉर्म में चला जाएगा। इसका मतलब हुआ कि ये सारे अगर हमारे हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो इनका एग्जैक्ट उल्टा जो होगा वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे फर्ज करें, अगर ये 1/9 है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 9 होगा, अगर ये 1/12 है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये 12 हो जाएगा, और ये 1/15 है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये 15 हो जाएगा। स्टूडेंट्स हम एक काम करते हैं, पहले इनको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में लिखते हैं और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सेवंथ टर्म फाइंड आउट कर लेते हैं। सो जो आंसर हमारे पास आएगा उसको उल्टा कर देंगे, दैट इज गोना बी इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। यानी आप देखें अगर ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो 9, 12, 15 और ये चलते चलते सेवंथ टर्म तक ये हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो जाएंगे, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में अगर है तो। सो स्टूडेंट्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सेवंथ टर्म फाइंड करना हमारे लिए कोई इशू नहीं है। याद रखें मैंने आपको ये पिछले लेक्चर्स में भी बताया, अगर फर्स्ट टर्म हो तो n की जगह पे 1 आएगा, 1 में से 1 क्या 0, a1 आया। अगर सेकंड टर्म हो तो n की जगह पे 2 आएगा, तो ये a1 प्लस 2d हो जाए, 2 में से 1 क्या हुआ 1d हो जाएगा। अगर थर्ड टर्म हो तो a1 प्लस 2d हो जाएगा, यहां 3 आ जाएगा। अगर 50th टर्म हो तो 49d हो जाएगा, यानी जो सीवी टर्म यहां आएगी एक टर्म वहां से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी हमारे पास। और अगर 100th टर्म हो इसी सीक्वेंस में तो a1 प्लस 99d हमारे पास आ जाएगा इसी तरीके से। तो स्टूडेंट्स हमारे लिए सेवंथ टर्म फाइंड करना कोई इशू नहीं है, वो होगा a1 प्लस 6d। सो एक्चुअली हमें एक तो a1 चाहिए, दूसरा d चाहिए। a1 हमारे पास दिया हुआ है डियर स्टूडेंट्स 9, और d हमने फाइंड करने का मेथड निकाला था कि a2 में से a1 माइनस करें या a3 में से a2 माइनस करें, यानी कंसेक्यूटिव टर्म्स में से जो अगली टर्म है उसमें से पिछली टर्म माइनस कर दें, तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस जिसको d कहा जाता है वो आ जाएगा। a2 क्या स्टूडेंट्स 12 और a1 है 9, तो d हमारे पास स्टूडेंट्स आ रहा है 3। अब क्या हुआ, अब हमारे पास ये दोनों चीजें आ गई। अब हमारे लिए सेवंथ टर्म फाइंड करना कोई इशू नहीं है, वो होता है a1 प्लस 6d। डियर स्टूडेंट्स a1 क्या है हमारे पास 9 प्लस 6d हमारे पास है 3, 3 6 आर 18, तो 18 और 9 हो जाएगा 27, यानी सेवंथ टर्म हमारे पास आ गई 27। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ऐसा हुआ। अब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में यहां मैं लिख रहा हूं इन एपी में ऐसा हुआ है, बट आपको सेवंथ टर्म जो थी वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में बतानी थी। सो ऑब्वियसली जब सेवंथ टर्म मैं प्राइम का नाम, क्योंकि इसका नाम मैंने a7 रखा है उसका प्राइम में रख लेता हूं। सेवंथ टर्म अब जब हार्मोनिक प्रोग्रेशन में फाइंड करेंगे वो 1/a7 अर्थमेटिक वाला हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जैसा मैंने पहले बताया था
कि अर्थमेटिक और हार्मोनिक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। सो स्टूडेंट्स, हार्मोनिक प्रोग्रेशन की 7th टर्म हमारे पास 1/7 27 आ जाएगी, 1/27। सो इसी सीक्वेंस में अगर हम चलते जाएं तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हमारे पास 7th टर्म जो है वो 1/27 आने वाली है। आई होप यू हैव गॉट इट। अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है एंड सेम क्वेश्चन लाइक द प्रीवियस वन। आपके पास 1/10, 1/9, 1/7 ये हमारे से कंसेक्यूटिवली टर्म्स दी जा रही हैं जो कि हमारी 10th टर्म तक जा रही हैं। वी नीड टू फाइंड द 10th टर्म स्ट्रेट अवे। हमें 10वीं टर्म फाइंड आउट करनी है। सो व्हाट डू वी हैव टू डू? हमें सबसे पहले ये देखना है कि ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, व्हिच इज एग्जैक्टली रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सो हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे इसके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या बनना है, जैसे 11, 9, 7 और अप टू 10th टर्म हमारे पास ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बन रहा है। सो स्टूडेंट्स, I think we shouldn't feel so much about finding the arithmetic progression because this is too easy to do. So 10th अगर हम term find करेंगे, that is gonna be A1 plus 9D. इसका हम नंबर 1 नाम देते हैं because we have A1 but we don't have D. A1 is 11, D क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या है हमारे पास 9 और फर्स्ट टर्म है हमारे पास 11, तो डी हमारे पास -2 हो गया। अब हमने पहले तो ये 10th टर्म फाइंड करनी है। 10th टर्म होती है A1 प्लस 9D। A1 क्या हमारे पास 11 प्लस 9D हमारे पास है -2। 2 9s are 18, -18 हुआ, ये आ जाएगा -7। ये 10th टर्म हमारे पास आ गई। तो ये स्टूडेंट्स जो 10th टर्म आई है दैट इज इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म है। हमें चाहिए हार्मोनिक प्रोग्रेशन की, एंड यू नो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। सो अगर मैं 10th टर्म जिसको मैं यहाँ प्राइम का नाम दूंगा अर्थमेटिक के साथ रिलेशनशिप डायरेक्ट करूंगा तो 1/8n हो जाएगा। तो 1/8n क्या है -7 एंड दैट इज गोना बी -1/7। तो ये हमारे पास 10th टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन आ गई। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है 1/18, 1/13, 1/8 एंड दैट गोज टू 20th टर्म। तो ये हमारा हार्मोनिक प्रोग्रेशन में चल रहा है। यस, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। और अगर ये इसको हम इसके रेसिप्रोकल्स में चले जाएं सो ये हमारे पास 20th टर्म तक जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे। अब स्टूडेंट्स, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन का लिंक तो अब शायद आपको समझ आ गया हो। हमें A1 चाहिए जो कि 18 है, उसके बाद D चाहिए which is A2 minus A1. What is A2? 13 and what is A1? 18. So that is going to be -5 as the common difference between two numbers in this series. So हमने चलना है 20th term. 20th term is A1 plus 19D and you know about it in arithmetic progression. ये भी मैं बता दूं, arithmetic progression ये भी अर्थमेटिक साथ साथ लिखते जाएं ताकि जो चेक करने वाला हो उसको पता हो कि आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को सॉल्व कर रहे हैं। यू आर नॉट सॉल्विंग हार्मोनिक प्रोग्रेशन एट द मोमेंट। सो व्हाट इज A1? 18 and what is D? And I told you D is -5 because we have found it. So 18 minus 95. So when you subtract them 8 7 15 67 877 सॉरी -77 हमारे पास 20th टर्म आ जाएगी। और ये किस में आई है? अगेन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, नॉट इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सो जब हम 20th टर्म हार्मोनिक की फाइंड करेंगे दैट वुड बी एग्जैक्टली रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन व्हिच इज -77 -77। So minus will move up and that would be -1/77 and this is going to be the 20th term of this harmonic progression straight away.
डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है, दैट इज 1/4, 1/9, 1/14, and you need to go to nth term, and this is the term that you have to find out. So nth term is what is required in harmonic. हार्मोनिक के लिए मैंने प्राइम रखा हुआ है, जबकि अर्थमेटिक के लिए नॉर्मल वैल्यूज रखी है. Okay, so if you find out the reciprocal of this, like 4, 9, 14 to the nth term, they would be in arithmetic progression straight away. This is in harmonic progression. Okay, so you know this is A1 and this is A2, the 9, and D is the difference of these two things, 9 minus 4, and that comes up 5. Okay, so the nth term is, and you know all, an is equal to a1 plus n minus 1d. ये हमारे पास nth term का फॉर्मूला है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में. याद रखें ये सारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जा रहे हैं, तो ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला चल रहा है. यस, सो हमने nth टर्म अर्थमेटिक की फाइंड करेंगे तो उसी का रेसिप्रोकल जो होगा nth टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन होगा. a1 क्या स्टूडेंट्स 4, n माइनस 1 d हमारे पास दिया हुआ है 5, 4 प्लस 5n माइनस 5, माइनस 5 में से 4 गया, माइनस 1 आ जाएगा. तो ये हमारे पास nth टर्म इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आ जाएगी. ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आ रहा है. अब जब हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन की nth टर्म फाइंड आउट करेंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन की, सो वो 1/, nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगी. सो दैट वुड बी 1/, 5n माइनस 1. सो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा. आई होप आप लोग समझ गए होंगे. Yes, dear students, question number 5, 1/27, 1/20, 1/13, and that goes to nth term of this progression, and you know all this is going to be harmonic progression. So what do we have to find? We have to find the nth term in the same way as we did in the previous question. So first, what do you need to do? Nth term is something we are required actually. So A1, I'm sorry, if we find the reciprocal of all this 27, 20, 13 to the nth term, and that would be in arithmetic progression. Yes, so A1 is going to be 27, A2 is 20, and D is going to be A2 minus A1. What is A2? 20, A1 is 27, and this would be D, which is minus 7. I think you got it now. So first find the nth term of arithmetic progression, and the reciprocal of that arithmetic progression is going to be harmonic progression. So nth term formula is A1 plus n minus 1d. So what is A1? A1 is 27 plus n minus 1. What is D? That is minus 7. So 27 minus 7 n's are minus 7n plus 7. So what I did, I multiplied all these elements with minus 7. So 27 plus 7 is 34, and that would be minus 7n. So nth term of arithmetic progression is 34 minus 7n. So now what is harmonic progression? It is exactly opposite to the arithmetic progression, and you know the arithmetic progression value is 34 minus 7n in nth term. So this is going to be the nth term of harmonic progression. I'm sure you got it. Dear students, एक और आपके पास सीक्वेंस या सीरीज आपके पास दी हुई है, that is in harmonic progression. तो nth term तक दी है. This is harmonic progression. तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप देखें, आपने nth टर्म फाइंड करनी है. यस, ये हमने फाइंड आउट करनी है. nth टर्म का मैंने n प्राइम नाम रख लिया. सो पहले तो आप देखें इनका रेसिप्रोकल फाइंड करें. 2, ये 2.5 है, ये ऊपर चला जाएगा. 2.5, 3, 3.5, and that would go to the nth term in
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये साथ लिखा करें ताकि देखने वाले को समझ आए कि आपने इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में किया। सो A1 है डियर स्टूडेंट्स 2, A2 है 2.5, जिसको 2 2 4 और 5/2 भी कह सकते हैं। तो D जब हम फाइंड करेंगे सो A2 माइनस A1 होगा, A2 5/2 है और ये 2 है। आप इनका एलसीएम ले लें, आई नो इतनी छोटी बातें तो आपको पता होंगी, D की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/2। अब हमने क्या करना है, nth टर्म इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड करनी है। ये सारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आ रहा है, कैसे फाइंड करेंगे इसका फॉर्मूला आपको पता है, A1 प्लस n-1D। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, यहां लिखते जाए जी। A1 क्या हमारे पास 2, n-1D हमारे पास क्या दिया हुआ है 1/2, an इज इक्वल टू 2, 1/2 को इससे करो तो क्या होगा n/2, 1/2 1/2। डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास nth टर्म आ गई, लेकिन हम एक काम करते हैं, हम इसका ना एलसीएम ले लेते हैं। स्टूडेंट्स हम इसका ले लेते हैं एलसीएम, 2 आ गया, 1 2 2 2 2 4, n-1 आ गया, 4 में से 1 माइनस करें तो 3 आएगा, n+3 डिवाइड बाय 2 आ गया। ये n टर्म हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आ गई है। हमने nth टर्म फाइंड करनी है हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, और वो होगी 1/, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म। सो ये हमारे पास आ गया n+3/2। आई होप आप समझ गए होंगे क्योंकि वो इसका रेसिप्रोकल होता है। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द 14th टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन। 1/4, 1/7, 1/10, 1/13 ये सारे दिए हुए, यानी 1/4, 1/7, 1/10 एंड 1/13 दिए हैं। ये हमारा हार्मोनिक प्रोग्रेशन में चल रहा है सारा सिस्टम, ठीक है। अच्छा अब आप जानते हैं कि इनका जो रेसिप्रोकल होगा, हमने करनी है कौन सी 14th टर्म फाइंड करनी है हार्मोनिक की। तो मैंने हार्मोनिक के लिए एज यूजुअल ऊपर प्राइम का नाम रखा हुआ। तो पहले तो आप इसको रेसिप्रोकल करें, 4 7 10 13 ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, और आप जानते हैं A1 हमारे पास 4 है, D हमारे पास है A2 माइनस A1 होता है, which is 7 minus 4 3 आ जाएगा। तो D की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। What is the next? Next is हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की 14th टर्म फाइंड करनी है, और आप जानते हैं A14 होता है A1 प्लस 13D जी। A1 क्या हमारे पास 4 प्लस 13D हमारे पास 3 13s आर 39 और ये हो गया 43। 14th टर्म आ गई हमारे पास 43। या आप जब हार्मोनिक की 14 फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, सो दैट इज गोना बी द रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, द टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सो 14th टर्म हमारे पास इसका ये आ गया। आई होप आप समझ गए। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन है 8741 सो ऑन इज अर्थमेटिक सीक्वेंस। ये अर्थमेटिक सीक्वेंस हमारा चल रहा है। फाइंड द 17th टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन। आपने इसकी मदद से 17th टर्म हार्मोनिक प्रोग्रेशन की फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट्स अगर ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है, इसका रेसिप्रोकल हार्मोनिक होगा, लाइक 1/7, 1/4, 1/1 और ये इसी तरह चलता जाएगा, वो सारा हार्मोनिक में होगा। पहले हम 17th टर्म फाइंड करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, उसी का रेसिप्रोकल हार्मोनिक होगा। A1 स्टूडेंट्स दिया हुआ है हमारे पास 7, जबकि A2 दिया हुआ है 4 और D आपको पता है A2 माइनस A1 होता है। A2 क्या है 4, A1 है 7, ये आ जाएगा -3। तो आप जानते हैं 17th टर्म होती है A1 प्लस 16D जी, सबको पता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो आपका A1 क्या है डियर स्टूडेंट्स 7,
ए 16 डी क्या हमारे पास -3, 3 16s आर 48, तो इनमें से ये माइनस करें -41 आ जाएगा 17th टर्म 41 आ गया। अब हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, हमने चूंकि हार्मोनिक प्रोग्रेशन को फाइंड आउट करना है, सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू, 17th टर्म अगर हम फाइंड करते हैं प्राइम में तो वो 1/a17 हो जाएगा। a17 क्या है -41, माइनस को ऊपर ले जाए -1/41, तो ये हमारे पास 17th टर्म आ जाएगी। आई होप आप समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन है हमारे पास 9th, फाइंड द 8th टर्म इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। 1/7 1/6 वैसे इसके बाद 2 टर्म्स और लिखी थी, मैंने खुद डिलिबरेटली वो रिमूव कर दी। उसकी रीजन ये है कि वो मुझे लगता है, बल्कि मुझे क्या लगता है यकीनन ऐसा ही है कि वो सीरीज में आई नहीं, फिट ही नहीं हो रही थी, तो मैंने उनको नहीं लिखा। तो इस तरह ये आंसर आ भी जाता है। जैसे हमारे पास हमने 8th टर्म फाइंड करनी है हार्मोनिक में। आपको पता है कि अगर मैं इसको सीधा करके लिखूं 7 6 और ये चलता जाएगा, ये एपी में आ जाएगा। A1 हमारे पास होता है 7, A2 हमारे पास होता है 6, D की वैल्यू होती है A2 माइनस A1। A2 क्या है डियर स्टूडेंट 6 और A1 है 7, ये -1 आ गया। ये अब हमने जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 8th टर्म फाइंड किया, वो A1 + 7D हो जाएगा। A1 क्या है डियर स्टूडेंट्स 7 और D क्या है -1, तो ये 7 में से 7 क्या 0 आ गया, यानी 8th टर्म हमारे पास 0 आ जाएगी। इसी सीक्वेंस में अरिथमेटिक में, हार्मोनिक में 8th टर्म जो होती है वो 1/a8 के इक्वल होती है, यानी इसका रेसिप्रोकल, तो 1/0 हो जाएगा, जिसको इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं, लेकिन 1/0 इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, फाइंड हार्मोनिक मीन बिटवीन 9 एंड 11। 9 और 11 के बीच में आपने हार्मोनिक मीन को ढूंढना है। आमतौर पे वैसे इनके उलट आपको पता है अरिथमेटिक मीन होते हैं, लेकिन इनके मीन आगे भी लिखा हुआ है क्वेश्चन, ऑल्सो फाइंड ए फॉर अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, यानी यही 3 नंबर हो 2 नंबर हो, इनके बीच का अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन निकालें और ये शो करें कि अरिथमेटिक और हार्मोनिक को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो ज्योमेट्रिक का स्क्वायर आएगा। स्टूडेंट्स, मीन के फॉर्मूले आप लोगों को मैंने पहले भी बताए हैं। जैसे अरिथमेटिक मीन का एक फॉर्मूला मैंने बताया था a + b/2 और ज्योमेट्रिक मीन का बताया था 1b का स्क्वायर रूट, और हार्मोनिक मीन का याद रखें a + b/2ab। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला आ जाएगा है। इनफैक्ट 2ab/a + b आ जाएगा। ये उल्टा लिख गया, मेरे दिमाग में वही उल्टा चलता जा रहा है, अरिथमेटिक को उल्टा हार्मोनिक, तो ये हमारे पास आ गया। ये 3 फॉर्मूलाज हमारे पास अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक में दिए हुए। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो इन दो के बीच में हार्मोनिक मीन फाइंड करते हैं। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला है हमारे पास 2ab/a + b। यहां आप एक बात याद रखें, जो फर्स्ट टर्म होती है उसको a लेते हैं, जो अगली टर्म है उसको b लेते हैं। हार्मोनिक मीन आएगा 2a हमारे पास 9 है, b हमारे पास 11 है, 9 + 11। हार्मोनिक मीन है 2 9s 18, 18 11s are 198 आई थिंक। स्टूडेंट्स ये आ रहा है? यस, स्टूडेंट्स की तरफ से ओके की रिपोर्ट है, ये 20 आ गया। तो देखें ये किस टेबल पे जा रहा है, ये जा रहा है 2 पे। 2 9s are 18, 2 9s are 18, 2 10s are 20। तो हार्मोनिक मीन आ गया स्टूडेंट्स 99/10। ठीक है, अब अरिथमेटिक, हार्मोनिक और ज्योमेट्रिक फाइंड करना। हार्मोनिक तो फाइंड हो गया, अरिथमेटिक सिंपल a + b/2 होता है। a क्या है स्टूडेंट्स 9, b हमारे पास 11/2 यानी 20/2 यानी 10 आ गया। तो स्टूडेंट्स अरिथमेटिक मीन भी हमारा आ गया। अब हमने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। ज्योमेट्रिक मीन होता है ab का स्क्वायर रूट, ये पीछे लिखा भी हुआ देख लें। a हमारे पास क्या है 10,
और बी है ए है 9 और बी है 11 और इसका स्क्वायर रूट, तो ज्योमेट्रिक मीन 99 का पॉजिटिव स्क्वायर रूट आएगा। पॉजिटिव इसलिए दोनों वैल्यूज पॉजिटिव है, अगर ये दोनों वैल्यूज नेगेटिव होती तो इसके बीच वाला ज्योमेट्रिक मीन भी नेगेटिव ही हम लगाते। ये हमारे पास आ गया। अब हमने प्रूव करना है, वैसे हम इसको मजीद भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर इसका स्क्वायर रूट ले, हम इसकी फैक्टराइजेशन करें तो 3√11 भी आ जाएगा। बहरहाल चले, हमने ये प्रूव करना है कि ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर होता है अरिथमेटिक और हार्मोनिक के प्रोडक्ट के। ज्योमेट्रिक के हमारे पास 99 का स्क्वायर रूट, उसका स्क्वायर ले लें। अरिथमेटिक का आपने देखा था 10 आया था और हार्मोनिक था 99/10। आप देखें 10 से कैंसिल हुआ, स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ, 99 इज इक्वल टू 99। तो स्टूडेंट्स प्रूव हो गया कि ज्योमेट्रिक का स्क्वायर अरिथमेटिक और हार्मोनिक के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। यूं हमारे पास जो है ये सारा सॉल्यूशन इसका आ गया। Dear students, find harmonic mean between 2/3 and 4/7। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि हार्मोनिक मीन जो होता है वो 2ab/a+b होता है। ये हमारे पास a है 2/3 और b है 4/7। ये हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, इनमें इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। a की वैल्यू है 2/3 और b की वैल्यू है 4/7 और इसके साथ ये डिवाइड हो रहा है। a क्या हमारे पास 2/3, b है 4/7। 2 2s are 4, 4s are 16, 7 3s are 21। अच्छा स्टूडेंट्स ये हो रहा है डिवाइड, हम डिवाइड भी लिखते हैं, इनका ले लो एलसीएम, 21 एलसीएम आ जाएगा। 3 7s are 21, 7 2s are 14, 7 3s are 44, 3 4s are 12, 16/21 मल्टीप्लाई, ये उलट जाएगा। 21 कैंसिल हुए, 2 8s are 16, 2 13s are 26। So students, harmonic mean between these two numbers is going to be 8/13, इन दोनों के बीच में आ जाएगा। Dear students, question number 12 है, find 4 harmonic means between 1/3 and 1/11। 1/3 और 1/11 के बीच में 4 harmonic means लिखने। हम पहले लेट कर लेते हैं, लेट, ठीक है, लेट 4 हार्मोनिक मीन्स बिटवीन 1/3 and 1/11 आर, एक का नाम रख लें H1, एक का H2, एक का H3, एक का H4। वेयर, यहां भी एक बात बताऊं, हार्मोनिक मीन अरिथमेटिक मीन का उल्टा होता है। हार्मोनिक मीन 1/A1 हो जाएगा, H2 1/A2 हो जाएगा, अरिथमेटिक का उल्टा हो जाएगा, बल्कि अरिथमेटिक का बड़ा नाम A रख लेते हैं, A1, ये A2 और H3 1/A3 हो जाएगा और इसी तरह H4 1/A4 हो जाएगा। ये अब हम इनके बीच में इसको फिक्स करते हैं। देखें 1/3 और इसके बीच में पहले हार्मोनिक पहले लगाओ, H1, H2, H3, H4 ये लगा दिया और अब बीच में एक 1/11 रह गया था। ये आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन चल रहा है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब आपको पता है 1/3, इसका नाम मैंने 1/A1 भी रखा था, इसका 1/A2, इसका 1/A3, इसका 1/A4 और इसका 1/A11। ये भी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में चल रहा था हमारे पास। स्टूडेंट्स इनका जो रेसिप्रोकल होगा दैट वुड बी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये 11 था स्टूडेंट्स। जैसे 3 A1 A2 A3 A4 एंड 11 ये हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन में नहीं है बल्कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। अब हमने A2 फाइंड करना है जो सेकंड नंबर पे, A3 जो कि थर्ड नंबर पे, A4 A5। आपने अरिथमेटिक की टर्म फाइंड करने के मेथड तो पढ़े हुए हैं, उसके लिए आपको दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, एक A1 होना चाहिए, दूसरा D होना चाहिए। A1 तो 3 है, यानी A1 हमारे पास दिया हुआ 3,
डी हमें नहीं पता, लेकिन ये पता है कि 1 2 3 4 5 6 छठे नंबर पर जो है वो हमारे पास A11 दिया, यानी 6th टर्म जो है वो 11 दी हुई है। हम 6th टर्म को लिख सकते हैं A1 प्लस 5D, वो 11 दिया हुआ है। इसमें A1 की वैल्यू 3 लगा दें, 3 प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस हो जाएगा। तो आप देखें ये 5D इज इक्वल टू 8 आया और D की वैल्यू 8/5 आ गई। अब A1 भी हमारे पास आ गया, D भी आ गया। अब हमारी ये टर्म फाइंड करना बिल्कुल कोई मुश्किल काम नहीं है। हमने सेकंड टर्म जब फाइंड करेंगे, ये वाली सेकंड टर्म, तो वो होगा A1 प्लस D के इक्वल। आप जानते हैं सेकंड टर्म, उसका नाम हमने रखा हुआ A1, कैपिटल A1। A1 क्या है हमारे पास 3 और ये 8/5, 5 एलसीएम आ गया, 5 3 15 प्लस 8, तो ये 23/5 आ गई। फर्स्ट अर्थमेटिक मीन हमारे पास ये आ गया। इसी तरह जब हम ये वाला सेकंड अर्थमेटिक मीन जो कि थर्ड नंबर पे है, यानी A3 है, वो फाइंड करेंगे, वो A1 प्लस 2D होगा। जो इसका नाम हमारे पास A2 है। A1 क्या है हमारे पास 3 प्लस 2D हमारे पास है 8/5। एलसीएम ले 5 आएगा, 5 3 15 प्लस 16 31/5 आएगा। A2 सेकंड अर्थमेटिक मीन ये आया। इसी तरह थर्ड अर्थमेटिक मीन जो कि चौथे नंबर पर है, 1 2 3 4 चौथे नंबर पर है, A4 जो कि A1 प्लस 3D आएगा, और इसको थर्ड अर्थमेटिक मीन भी कहा। A1 तो सबको पता है स्टूडेंट्स 3 है, प्लस 3D हमारे पास दिया हुआ है 8/5। एलसीएम ले लें स्टूडेंट्स, 5 आया, 15 प्लस 24, तो ये आ जाएगा 39/5। A3 थर्ड अर्थमेटिक मीन। स्टूडेंट्स इसी तरह ये फोर्थ अर्थमेटिक मीन जो कि 5वें नंबर पर है, फिफ्थ टर्म है। फिफ्थ टर्म होती है A1 प्लस 4D, और इसका फोर्थ अर्थमेटिक मीन भी कह सकते हैं। A1 हमारे पास दिया हुआ है 3 और D की वैल्यू आप सब जानते हैं 8/5। एलसीएम ले 5 आएगा, 15 प्लस 32 47/5। चौथे नंबर पे ये आ गया हमारे। अब इनके जो रेसिप्रोकल्स हैं, जैसा मैंने आपको बताया था, देखें ये मैंने बताया था कि ये इसके रेसिप्रोकल है, यानी जब हार्मोनिक 1 करेंगे फाइंड ना, तो वो 1/, अर्थमेटिक 1 है, 1/, अर्थमेटिक 1। 1/, अर्थमेटिक 1 क्या है ये देखें 23/5 है, तो ये उल्टा हो जाएगा। जब हम नीचे 23/5 लिखेंगे तो 5/23। सेकंड हार्मोनिक पे जाएं 1/A2, तो स्टूडेंट्स 1A2 हमारे पास ये था 31/5, तो ये 5/31 हो जाएगा। थर्ड हार्मोनिक पे जाएं 1/A3 है, A3 क्या है हमारे पास 39/5, ये 5/39 हो जाएगा। फोर्थ 1/A4, ये देखिए 47/5 है, ये 5/47 हो जाएगा। यूं हमारे पास ये इसी सीरीज में आगे चलते जाएंगे, तो ये हमारे पास 4 अर्थमेटिक हार्मोनिक प्रोग्रेशन इन दोनों के बीच में मौजूद है। इसके साथ ही स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज अपने इख्तिताम को पहुंचती है। जीते रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी दबाएं, और साथ ही कमेंट देकर अपनी जो है वो आज़ादी का और अपने भरपूर एहसास का जो है वो इजहार करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।